नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं खतरनाक खिलाड़ी हैं, 2746 से इनके अंक हैं और इन्होंने आते ही मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चलूँगा और कोशिश करूँगा इस बार कुछ नया मूव चलने की। तो देखिए, इनको एक ट्रैप करने का मैं कोशिश कर सकता हूँ। इन्होंने नाइट F3 पोजीशन रखा है, तो या तो मैं इसमें लॉस करूंगा या विन, कुछ भी कर सकता हूं। तो हाल फिलहाल में मैं अपने E5 वाले पॉन को सेफ नहीं करूंगा और D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चलूंगा। तो ये नाइट से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे या अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉन को ही मारूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। वह शानदार है, बिशप बाहर लेके आए हैं, तो कौन सा मूव चलूं। बिशप बाहर लेके आए हैं, तो अपना नाइट में H6 पोजीशन पे चलूं या फिर अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे लगाना सही रहेगा। और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो इनके बिशप को मार देना है सबसे पहले, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलना है। चेक इन्होंने दिया है, तो चेक तो बचना ही है। तो नाइट से ज़रूर ये मेरे G6 वाले पॉन को मारेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये मेरा रूक मारना चाहेंगे। तो रूक मैं गवा भी दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो रूक गवा दूंगा। उसके बाद नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को मैं कौन सी पोजीशन रखूँ, इसको E7 पोजीशन रख लिया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अपना क्वीन उठाकर सबसे पहले D6 पोजीशन रखूंगा, जिससे कि ये E6 वाला पॉन ना मार सके। और कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और कैसलिंग कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कैसलिंग करूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव, कैसलिंग के बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ। तो बेस्ट शानदार है, और कैसलिंग करने के बाद मेरा किंग सेफ हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी मूव कैसलिंग, तो कैसलिंग मैंने कर लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले नाइट में D4 पोजीशन में चल दिया है। तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपना क्वीन अगर मैं D6 नहीं, अपना क्वीन में E6 पोजीशन रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेगा। तो इनका नाइट या तो मारा जाएगा या फिर रूक, और सोचना इनको है कि कौन सा मूव चलें। तो मैच बढ़िया है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा,
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट या रूक दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। उसके बाद अपना नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, अगर इनको ट्रैप करना है तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? नाइट में D5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले तो इनका ये नाइट मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है इस नाइट को मारना। उसके दो रीज़न है। ये नाइट मारने के बाद मैं इनका C6 वाला पॉन मार सकता हूँ, मार दिया है उसको। अच्छा खेलने का इन्होंने ट्राई किया, लेकिन अभी भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए मैच खतरनाक है। तो सबसे पहले रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक में G3 8 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन सामने लेके आए हैं, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना क्वीन में C7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। टफ मैच होने वाला है। देखिए खिलाड़ी खतरनाक है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, जिससे कि राजा की पहले जगह बच जाए। बहुत ही ज़रूरी मूव है राजा को बचाना। किंग, राजा मीन्स किंग। बढ़िया। और अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी ज़रूरी है। हाँ, तो अब सोचना है मुझे कौन सा मूव चलूँ। तो किंग सेफ हो चुका है, तो रूक में F8 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो रूक बाहर निकालना पड़ेगा। और रूक को मैं F6 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि इनका क्वीन या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ मार सकूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन मैं अपना क्वीन D7 पोजीशन पर रखूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखिए क्वीन राजा के पास से नहीं हटाना है, किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और क्वीन मैं यहीं रखने वाला हूँ, क्वीन को हटाना नहीं है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। और नाइट जो कि D5 पोजीशन पर रखा है, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों वाइट पोजीशन पर रखे हुए हैं। तो हाल फिलहाल में तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना रूक इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये वाइट बिशप यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव। ओ सॉरी, G5 वाला बिशप यहाँ से हटाएं, उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। देखना है इनका मूव। क्वीन में F7 पोजीशन पे लेके आया हूँ, तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ सबसे पहले। तो चेक दूं या फिर इनका अपने रूप से बिशप मार दूं, ये मुझे सोचना है।
तो सबसे पहले तो उनको एक चेक बचना पड़ेगा। ये कौन सा मूव चलने वाले हैं? क्या मुझे चेक देने वाले हैं हाल फिलहाल में? नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनका क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे चेक देने वाले हैं, सीधी चेकमेट करने वाले हैं। तो अपना किंग में C8 पोजीशन में रख सकता हूँ, जिससे कि कम से कम ये चेक ना दे सकें। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चेक इन्होंने दे दिया है, तो चेक तो मैं बच गया हूँ। और क्या मैं गलती कर रहा हूँ? कौन सा मूव चलूँ? चेक एक और दिया है, अब कहाँ से चेक बचूँ ये सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, अगर अपने किंग को E6 पोजीशन रखता हूँ तो कहाँ से चेक देंगे? तो ये वाइट से चेक दे देंगे। वाइट से अगर चेक देंगे तो, और अगर किंग को C6 पोजीशन पर रखता हूँ तो क्वीन से चेक दे देंगे, या रुक से भी चेक दे सकते हैं। तो किंग को C6 पोजीशन पर रखा है, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या ये अपने रुक से चेक देंगे या क्वीन से? मुझे लग रहा है क्वीन से ही चेक देंगे। और अगर क्वीन से चेक दिया तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चले? बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब अपने नाइट नहीं, इनका रूक भी है, रूक मारना बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रहा है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। किंग में B7 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। बढ़िया, तो इन्होंने बिशप बाहर निकाल लिया है। तो देखिए मैं क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्वीन यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट E7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं नाइट को C8 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव। तो अगर इन्होंने मेरे B6 वाले पॉन को मारा तो मैं उसको अपने नाइट से मार दूंगा। तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए?
मार देना चाहिए, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ, क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और नाइट का भी नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले तो उन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना क्वीन मार दूंगा। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए नाइट को मैं D5 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। और क्या मैंने अपना क्वीन गवा दिया? ओ माय गॉड, क्वीन गवा दिया। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। क्वीन गवा दिया है। तो पूरा मैच मेरे हाथ से निकल गया है, देखिए। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ओ माय गॉड, ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हार तो निश्चित है। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला और मेरा नाइट मार दिया, तो हार तो निश्चित है दोस्तों, क्योंकि जीत तो मैं अब नहीं सकता इस मैच में। गलती तो मैंने अपना क्वीन गवा के कर दी है। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो क्या मैं इसको ट्रैप कर सकता हूँ? ओ माय गॉड, मैं किंग क्यों ला रहा था? ओ माय गॉड, मैं इस पॉन को भी तो आगे बढ़ा सकता था दोस्तों, मैंने सोचा ही नहीं। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक। देखिए मैं C3 वाले पॉन को आगे बढ़ा सकता था, ये मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? मुझे देखना पड़ेगा ये मैच, बाद में मैं देखूंगा, क्योंकि गलती तो मैंने की है। तो क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है, ये मुझे देखना है। मैंने ये पॉन आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ये मैं सोच रहा हूँ। अगर उन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ा रहे थे तो मुझे अपना पॉन आगे बढ़ाना चाहिए था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो ये मैच अगर आप देखें तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलती तो मैंने की है और
चेकमेट तो निश्चित है। तो अब मैं इसको एक बार मैच चेक जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपना क्वीन जिंदा नहीं किया और किंग को इधर ला रहा था, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव तो अच्छे थे ही नहीं, अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।